मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सारणी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार, उसके 269 कलश कल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में उनके प्रवचन में प्रारंभ हुआ था और उसकी व्याख्या आज के प्रवचन में प्रारंभ हुई विस्तार से। तो गुरुदेव ने प्रारंभ में ही स्यादवाद का अर्थ किया। कलश के ठीक नीचे स्यादवाद, स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कथन करना। तो किसका? कि वस्तु का। तो वस्तु को किसी अपेक्षा से कथन करने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। वस्तु एक ही समय में नित्य अनित्य स्वरूप है। एक ही समय में एक अनेक रूप है। एक ही समय में वह सत असत रूप है। तो एक ही समय में दो विरुद्ध शक्तियाँ उसमें एक साथ प्रकाशित हैं। इसलिए ऐसी अनेकांतमय वस्तु को स्यादवाद के द्वारा ही कहा जा सकता है ना। तो कहा कि आत्मा त्रिकाल द्रव्य स्वभाव से ध्रुव है और पर्याय से अनित्य नाम क्षणिक अवस्था है। वह आत्मा की ही अवस्था है, एक ही समय में है। जिस समय में क्षणिक एक समयवर्ती अवस्था व्यक्तता है, उसी समय में त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है। तो एक ही समय में है तब वह अनेकांत कहलाएगा। एक ही समय में उसका एक रूप रहने वाला नित्य स्वभाव और उस ही समय में उसका पलटने वाला अनित्य स्वभाव। एक समय में है यानी एक ही समय में नित्यता अनित्यता या पर्याय रूपता ध्रुव रूपता एक समय में है। तो कहा कि त्रिकाल द्रव्य स्वभाव से ध्रुव है और पर्याय स्वभाव से देखो तो वह अनित्य क्षणिक अवस्था है। वह इसकी सत्ता अस्तित्व में दो भाव हैं एक समय में, पर के साथ कोई संबंध नहीं। एक चैतन्य अपनी निज शुद्धात्म सत्ता या निज स्वरूप सत्ता, वो सत्ता में दो भाव, एक त्रिकाल ध्रुव स्वभाव और एक वर्तमान क्षणिक पर्याय भाव। तो कहते हैं कि ऐसा जो स्यादवाद द्रव्य और पर्याय का स्वरूप ऐसा भान होकर प्रदीप्त किया गया। यह आया था ना, स्यादवाद दीपित लसत महसी। तो प्रदीप्त किया गया माने आत्मा को, जो आत्मा ध्रुव रूप से विद्यमान होने पर भी
पर्याय में दृष्टि पर्याय की रही होने से वह द्रव्य स्वभाव इसकी पर्याय में जागृत नहीं था, तो पर्याय में जागृत किया है? तो आत्मा को जागृत किया गया। अब आगे देखो, इसी को जोड़ के बात है, अगला प्रश्न है, देखो, आत्मा आनंद और ज्ञान का ध्रुव स्वभाव है, परंतु उस ध्रुव को पकड़ने वाला वह तो इसकी वर्तमान दशा हालत पर्याय है। अभी अपन ने पीछे देखा कि ध्रुव स्वभाव है और क्षणिक अनित्य अवस्था है। अब ये दो हैं तो इनका करना क्या, जान के लिख ले यहाँ किताब में जहाँ भी कि आत्मा द्रव्य स्वभाव से नित्य और पर्याय भाव से अनित्य है, हो गई जानकारी। अब क्या करना, कि अब जब कोई पूछे तो बता देना। ना इसके लिए थोड़ी है ये वाली बात। आत्मा कैसे जागृत हुआ, जो अनादि से पर्याय प्रति पर्याय में पर्याय को ही देखता रहने से अपने चैतन्य जागृत आत्म स्वभाव को नहीं देखा था, तो उस जागृत आत्म स्वभाव को देखा किसने, कि पर्याय ने। तो देखा तो आत्मा जागृत हुआ। वो कहते हैं कि आत्मा आनंद और ज्ञान का ध्रुव स्वभाव है, परंतु उस ध्रुव को पकड़ने वाला वह कौन है, कि वह तो वर्तमान दशा हालत पर्याय है। अब ये दो को इसे निश्चित नाम स्वीकृत करना पड़ेगा। अपने को अपने पर्याय में अनादि दुख की परंपरा प्रवाह को मेट कर सुख का अंश और सुख की वृद्धि और पूर्ण सुख भाव को प्राप्त करना हो, तो ये दो भाव हैं, इनका जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा समझना पड़ेगा, स्वीकृत करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा और वर्तमान पर्याय के द्वारा ध्रुव का आश्रय लेना पड़ेगा। तब यह जो वो लिखा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो सुख कौन नहीं चाहता है ना। तो जो सुख चाहते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे हो, कि बाहर से तो हो नहीं सकती, तो कहाँ से होगी, कि सुख स्वरूप के आलम्बन से होगी। तो आलम्बन लेने वाला कौन, आलम्बन लेना है जिसका वह कौन, कैसे आलम्बन लिया जाता है ये सारा नक्की करना पड़ेगा कि नहीं करना। मैं तो ज्ञायक हूँ, हाँ हो, फिर ज्ञायक हो तो ज्ञायक को ज्ञायक रूप स्वीकार करे वो कौन है, कि वो वर्तमान अवस्था, वो दशा, वो पर्याय, वो व्यक्तता का परिणाम, वो जब अपने वर्तमान परिणाम में परिणाम पने को देखना छोड़कर जो ध्रुव रूपता से रहा हुआ त्रिकाल सामान्य सदरस भाव है, उसे देखे तो सुख की प्राप्ति हो। ये बहुत सीधा सरल संक्षिप्त बात है, उपाय संक्षिप्त है, उपाय में विस्तार नहीं है। ये तो जिसने इस उपाय को प्राप्त किया है उनकी दशाओं में क्या क्या भाव बन रहे हैं विस्तार उसका है, अथवा जिन्होंने प्राप्त नहीं किया वे कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटक रहे हैं विस्तार उसका है। उपाय और उपेय की बात करें तो उपेय नाम आत्मा के पूर्ण लाभ के भाव को यहाँ उपेय अथवा साध्य अथवा प्राप्त करने लायक कहा। उस उपेय के प्राप्त करने का जो उपाय है
वो बहुत संक्षिप्त है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र है। तो फिर शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, वे सब बातें या तो इस जीव ने इस चैतन्य को प्राप्त नहीं करने से जो दुख भोगे हैं उनकी है, और जिन्होंने इस चैतन्य भाव को प्राप्त करके साधक दशा में जिन जिन भावों परिणामों में बढ़ते हुए अपने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर उसमें वृद्धि करते हुए पूर्णता प्राप्त करी है, उसकी बात है। विस्तार तो इनका है, उपाय तो संक्षिप्त है। आपको नहीं जानने की जरूरत ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृति और नाम कर्म की कितनी। सामान्य चर्चा में जितना परिचय हो उतना बहुत है, ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं, पांचवें में अणुव्रत का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार के शिक्षा व्रत हैं आदि इत्यादि जान गए हो, परिचय में है तो रहने दो बस, उसमें ज़्यादा उलझना और घुसने की जरूरत नहीं है। उपाय संक्षिप्त है। क्या है जो गुरुदेव ने आज फरमाया, ये समय सार जी का गुरुदेव का 71 के प्रवचन है, क्योंकि जो 19वीं बार चले तब पूरे तो हो नहीं पाए थे, और गुरुदेव का सदेह रूप से जो अपने साथ संयोग था वो फिर ना रहा। 18वीं बार में 600 से अधिक व्याख्यान हैं गुरुदेव के, 18वीं बार के, और ये एकदम यहाँ पर 71 की प्रवचन है, 71 के। तो उस समय में गुरुदेव ने देखो कितनी स्पष्ट बात करी कि भैया ये तुम जो हो ना, तुम त्रिकाल ध्रुव स्वरूप हाजरा हुजूर विद्यमान रहने वाला नित्य भाव हो, और पर्याय है वो अनित्य भाव है। पर्याय प्रति समय पलट जाती है, ये ध्रुव स्वभाव प्रति पर्याय में बिना पलटे कायम रहता है। ये स्यादवाद से जानकर इस अनेकांत स्वरूप आत्मा को पहचानने के लिए वर्तमान उपयोग को अपने ध्रुव स्वभाव के सम्मुख किया, तो बस इतना उपाय है। फिर क्या कि फिर तुम्हें किताब की जरूरत नहीं, उपदेश की जरूरत नहीं। एक बार यह चैतन्य तत्व जो अपनी प्रतीति में आके आस्वादन रूप हुआ, फिर तो लिखा ना 15वीं गाथा में, जो पश्यति अपाड़म पश्यति जिन शासनम सब्बम, जो अपनी आत्मा को देखता है जानता है वह समस्त जिन शासन को देखता है। आगे देखो कितनी गजब की बात है। ये थोड़ा इधर गुरुदेव ने जोर दिया है अपने लिए, आत्मार्थियों के लिए यहाँ पर जोर दिया है कि ये दो को इसे निश्चित स्वीकृत करना पड़ेगा, और दो की जहाँ स्वीकृति हुई, ये दो ही हैं, बस ये जो स्वीकृत किया तो पर्याय त्रिकाल ध्रुव में झुकती, क्योंकि इसको कहते हैं अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ निर्णय। देखो इसमें पुण्य पाप के विकल्प की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। वर्ण रंग गंध शरीर आदि जो निमित्त सब इसमें है ही नहीं। वह अपना, अब फिर आती बात, वह जो अपना शाश्वत रहने वाला ध्रुव स्वभाव है, उसमें उस ध्रुव स्वभाव में विश्वास करना, किससे कि वर्तमान अवस्था के द्वारा। किस प्रकार कि वर्तमान अवस्था के विश्वास से, है ना, अंतर में झुकाने से चैतन्य के स्वभाव में भरा हुआ ज्ञान आनंद तेज वह पर्याय में हालत में प्रकट होता है, लस लसता हुआ। कल कहा था गरम गरम घी का हलवा हो तो ऐसा लस लसाता है, ऐसे यह आनंद लस लसता प्रकट होता है, तेज। देखो गुरुदेव ने क्या कहा,
बहुत संक्षिप्त भाषा और बहुत संक्षिप्त साधन, बस इतना ही बहुत है अंकुर भाई। निर्देश इतनी ही जानकारी चाहिए, ज़्यादा वो सब या तो बाधकता का विस्तार है या तो साधकता का विस्तार है। साधन रूप भाव इतना, उपाय रूप भाव इतना। देखो नीचे भी कहा कितनी पुस्तकें पढ़ी, अब उसे समेटकर इतने में रख देना पड़े। 16 पुस्तक धवल की, चरणान योग के मूलाचार आदि बड़े बड़े ग्रंथ, रत्नकरण श्रावकाचार आदि, श्रावकाचार भी अपने अभी उपलब्ध संख्या अनेकों हैं, एक नहीं है। हाँ, मेरे को एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम, पर 60-70 श्रावकाचार है। वो सब है, वो सबको समेट दो। कहाँ ले आओ कि एक ध्रुव स्वभाव नित्य हाजरा हुजूर, हमेशा सामान्य 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 सदरस 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 भाव से ध्रुव रूप रहने वाला अपना एक चैतन्य भाव, इसमें जो वर्तमान पर्याय ने जो इसको इसकी तरफ झुकी आलम्बन लिया, बस हो गया। क्या हो गया कि बस सिद्धत्व हो गया, हो ही गया। सबको समेट कर इतने में रख देना पड़े। और देखो थोड़ी चर्चा है, पेज नंबर आप गुजराती में देखना, यहाँ 161 आ गया है। ये पूछा था पुण्य की महिमा कहाँ गई, अब जरा उसको समझाएंगे गुरुदेव। पुण्य की महिमा कहाँ गई, तो कहा पुण्य की महिमा धूल में गई। अब सुनो जरा इस बात को नीचे। जिसने आत्मा के तेज को प्रकट किया है, किसने किया और कैसे किया, ये बात हो गई। किसने किया कि आत्मार्थी ने किया, कैसे किया कि अपना ध्रुव स्वभाव नित्य स्वरूप और वर्तमान पर्याय क्षणिक एक समयवर्ती अनित्य भाव, इन दो को नक्की करके वर्तमान दशा को अपने ध्रुव स्वभाव में झुका कर उसका आलम्बन लेकर पर्याय में जिसने आत्मा के तेज को व्यक्त प्रकट और आस्वाद किया है। अब वह क्या है, ये जो प्रकट हुआ है परिणाम में परिणति में, वो है क्या कि वह पुण्य है, वह पवित्रता है। लो पुण्य की महिमा पूछा था ना, इसको पुण्य कहा। वो शुभ भाव को जो तीर्थंकर भगवान के, सिद्ध भगवंतों के, 5 परमेष्टि के, शास्त्र के, गुरु के आलम्बन से उपजने वाले वे मंद कषाय के भाव, उनकी बात न करी। यहाँ पुण्य माने उत्कृष्ट भाव, ऐसे कहते ना। देखो थोड़ा सुनना समझना, एक विशुद्ध भाव शब्द आता है जिनवाणी में। विशुद्ध भाव के 2 अर्थ हैं। जब आत्मा के संदर्भ से विशुद्ध भाव कहा जाए तो वह शुद्ध पवित्र भाव की बात है, और जब प्रशस्त निमित्तों के संदर्भ में विशुद्ध भाव कहा जाए तो वह शुभ भाव की बात है। अब जरा एक और बात, आत्मा में वो जिनवाणी में शुभ भाव की भी बात आती है। शुभ भाव के भी 2 प्रकार, शुभ भाव के भी 2 प्रकार। कैसे कि जो प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में होने वाले मंद कषाय रूप विकारी भाव, वे भी शुभ कहलाते हैं, मुख्यतया वे ही कहलाते हैं। लेकिन जो इस शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से जो परिणति में शुभ्रता और शुभपना प्रकट हुआ, उसे भी शुभ कहते हैं। वो अपेक्षा से यहाँ आत्मा के तेज नाम पवित्र भाव की प्राप्ति की प्रकटता रूप भाव को पुण्य कहा, पवित्रता कहा। जिसका शुद्ध स्वभाव महिमा है, उस पुण्य भाव
कौन सा पुण्य भाव? स्वरूप का आलम्बन लेता जो उपयोग का वर्तमान या उस परिणाम की जो धारा है वह पुण्य भाव है, पवित्र भाव है। उस भाव में इस शुद्ध स्वभाव की महिमा है, निमित्त की नहीं। निमित्त की हो तो कषाय भाव है। बात आ गई ख्याल में, है ना? ये त्रिकालिक उपादान अपना शुद्ध स्वरूप, इसकी महिमा जिस परिणाम में है वो परिणाम स्वरूप का आलम्बन लेता परिणाम है, वो शुद्ध भाव है। तो वो शुद्ध भाव में किसकी महिमा वर्त रही है? शुद्ध स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की। पुण्य की महिमा नहीं है, अरे पुण्य के फल की भी महिमा नहीं है। एक समय की पर्याय में महिमा है, परंतु त्रिकाली की महिमा की उससे जो पर्याय प्रकट हुई वह शुद्ध स्वभाव उसकी महिमा है। शुभ अशुभ परिणाम की महिमा नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम की महिमा हो तो शुद्ध भाव की प्राप्ति हो सकती ही नहीं है। काम भारी महंगा, काम भारी फल वाला। अभी कहा था बहुत संक्षिप्त साधन, संक्षिप्त भाषा। अब कहा महंगा। महंगा क्यों? पहले कहा सरल, संक्षिप्त। देखो संक्षिप्त ही है, महंगा हमने बनाया, महंगा हमने बनाया। देखो क्या होता है, जैसे मंदिर में अंदर प्रवेश करना हो, संक्षिप्त बाहर की जो फर्श है उसके ऊपर, उसके बाद जो देहरी है वो देहरी उल्लंघन करी और अंदर, कितना संक्षिप्त है। लेकिन वो देहरी उल्लंघन करने की बजाय वो इधर उधर जाना और देहरी पर ही रुके रहना, तो फिर तो वो कठिन हो गया ना। है तो सरल। जो वर्तमान पर्याय में वर्तते हुए रागादि भाव और पर्याय की हलचल जो हीनादिकता के भाव हैं, उसको उल्लंघन करके जो त्रिकाली स्वभाव का आश्रय ले, इतना संक्षिप्त है। लेकिन महंगा कैसे हो गया कि वो पर्याय में वर्तते भाव और पर्याय की हीनादिक दशा में ही मग्न हो गया है, तो इसे महंगा पड़ गया। आत्मा की अरुचि महंगा है। हाँ, आत्मा की अरुचि रही। अरुचि यदि रुचि होती तो उल्लंघन करके अंदर आता। एकदम सीधी सरल बात है, कठिन है ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। शब्द शास्त्र में आएंगे तो शास्त्र तो देखो 2000 वर्ष पुराने हैं, प्राकृत के हैं, फिर उनकी टीकाएं संस्कृत की हैं, फिर छावड़ा जी ने लिखा, वो तो ढूंढारी में लिखा था, पर अपने को उसकी वो अपनी वर्तमान जो चलती हिंदी मिल गई है। वो सब होने पर शब्द तो वे ही आएंगे ना। तो शब्द आते हैं तो शब्दों में कठिनाई लगती है, दरअसल मामला बहुत सीधा सच्चा है। और शब्द कठिन लगते हैं तो शब्द को सरल बनाने का तरीका ये कि थोड़ा अभ्यास करो तो शब्द भी सरल हो जाते हैं। देखो क्या कहते, काम भारी महंगा, काम भारी फल वाला। ऐसा फल, अपूर्व फल मिले जिसमें दुनिया दुनिया की पड़े, तू तेरा काम कर, ऐसा कहते हैं। दुनिया का क्या होगा, दुनिया को सिखा दूं, दुनिया सीख जाए, तो कह रहे ये सब छोड़ो, तुम तो अपना काम करो। तेरा भाव स्वभाव अंदर पाताल में भरा हुआ है, आत्मा के तल में सब भरा हुआ है। तल का अर्थ ऊपर ऊपर जो पर्याय दिखती है उसमें हीना दिखता है, अल्पता है, अपूर्णता है, रागादि विकार है, वो तेरा स्वरूप नहीं। उसके पीछे जो एक रूपता का सामान्य सदृश भाव है वो तल में भरा हुआ है। उसके सामने देखने से, देखने वाला कौन है? दशा है। वो दशा देखती है, ध्येय करती है दशा किसको? ध्रुव को। ऐसे स्यादवाद से जिसने ज्ञान के तेज को प्रकट किया है, जो आनंद सहित ज्ञान का तेज प्रकट हुआ है और जिसकी शुद्ध स्वभाव महिमा है,
मोह रहित करना है ना, इसका नाम धर्म है। वो पहला जो 269 आया, 266 पे जाओ। कथमपि अपनीत मोहा, मोह को किसी भी प्रकार से तज दो, छोड़ दो। तो मोह को छोड़ने की बात है, इसका नाम धर्म है ना, इसका नाम धर्म। गजब। और थोड़ा देखते हैं, देखो अच्छा विषय आया है। अब ये जो बात आई थी ना तीसरी पंक्ति में कलश की, बंद मोक्ष पथ पातिवी अन्य भावई किम। देखो जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, कौन उदय को प्राप्त हुआ? अपना चैतन्य भगवान परिणति में अपने निर्मल स्वभाव की व्यक्तता से प्रकट व्यक्त होकर प्रतीति श्रद्धा विश्वास में आया है, इसका नाम उदय को प्राप्त हुआ है। वहाँ बंद मोक्ष पथ पातवी अन्य भावई किम। अरे ऐसा बंद होता है, ऐसे मिथ्यात अविरत प्रमाद और कषाय ऐसे विकल्प से हमें क्या काम है। और मोक्ष के पंथ में सम्यक दर्शन ये कहलाता है, ज्ञान ये कहलाता है, चारित्र ये कहलाता है। ऐसे विकल्प के मोक्ष पंथ के पक्ष वाला विकल्प, उससे हमें क्या काम है? क्या काम? हमें तो एक अपना ध्रुव स्वभाव, उसका जो वर्तमान पर्याय ने आलम्बन लेकर उसकी जो परिणति में निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता का जो परिणाम, जो व्यक्तता आस्वादन रूप की, और उस आस्वादन पर से यह प्रतीति हुई कि ये मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। इसके बाद अब मुझे इस चैतन्य स्वरूप के ध्यान के अतिरिक्त और क्या काम है? और मुझे विकल्पों से क्या काम है? अब देखो सम्यक दर्शन तो हो गया है, चौथा गुण स्थान तो प्रकट हो गया है। अब पांचवें गुण स्थान के लिए अपने को प्रयत्न पूर्वक व्रतादि अंगीकार करना चाहिए। तो तुम्हें न चौथा हुआ है न पांचवा हुआ। समझ में आई बात? हाँ, तुम तो अभी वो देहरी पे ही नाच रहे हो। है क्या मामला है? अरे वो चौथे से पांचवा भी आएगा तो स्वरूप के आलम्बन से स्थिरता बढ़ने से आएगा, और पांचवे से आगे जो सातवां छठवां आएगा वो भी स्वरूप स्थिरता बढ़ने से आएगा, और श्रेणी आरोहण होगा वो भी स्वरूप स्थिरता से होगा, और पूर्णता प्राप्त होगी वो भी स्वरूप स्थिरता और उसकी उग्रता से ही होगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। जो होता है उससे मुझे क्या काम? आपको यहाँ से जाना है मान लो भोपाल, तो रास्ते में हर किलोमीटर पे वो मुड्डियाँ भी है, बीच बीच में बड़े बड़े बोर्ड भी हैं। उनसे आपको ज्ञान हो जाता है कि हम कितने आ गए, कितना बाकी है, बस। उससे क्या काम है बता दो? हर मुड्डी पे लिखा रहता अब इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, उससे आपको क्या काम बताओ? ये गुणस्थान की जो परिपाटी है, बस वो मुड्डियाँ हैं। वो उसमें कहाँ है माने व्रतों के परिणाम क्या हो गए कि नहीं, वो भी नहीं बताना है। व्रतों के परिणाम से अंदर की स्थिरता बताना है, अंदर की वीतरागता बताना है। देखो कितनी गजब की बातें आचार्य भगवान ने कही हैं। कहो समझ में आया, कहाँ तक लाए? देखा पुण्य पाप से तो क्या काम है? नहीं है कोई काम। प्रश्नवाचक है ना, पुण्य पाप से तो क्या काम, संयोग से तो क्या काम है, निमित्तों से तो क्या काम है, परंतु बंध पक्ष और मोक्ष पथ में आते हुए भेद विकल्पों का क्या काम है? अरे बंध भी एक पर्याय है और मोक्ष का मार्ग भी एक पर्याय है। उस पर्याय के ऊपर के लक्ष्य से क्या होगा कि विकल्प होंगे। ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है। ऐसा जो जानता हुआ भाव है विकल्पात्मक है। सम्यक दर्शन निर्विकल्प परिणति है।
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वह निर्विकल्पता से उत्पन्न होती और वर्तती परिणति है, लेकिन ये सम्यक दर्शन है, ये विकल्पात्मक परिणति ये अतीन्द्रिय आनंद है। आनंद तो बंद है, वहां विकल्प उत्पन्न हो गया। ऐसे पंथ में आने वाले विकल्पों का हमारे क्या काम है, कौन समझ में आया। और आज जहाँ तक प्रवचन चला उसमें आखिरी में एक बात आई थी, बस थोड़ा सा अपन देख के फिर अपने ज्ञान गोष्ठी में आएंगे। ये भी आई थी, एक प्रभावना होगी, तो कहाँ किसकी प्रभावना? प्रभावना स्वभाव की यहाँ अंदर होती है, प्रभावना बाहर होती होगी क्या? प्रभावना बाहर में होए क्या? क्या हो, है ना। देखो फिर कितनी अच्छी बात कही, इतनी थोड़ी शॉर्ट में पढ़ते हैं। बाहर में दुनिया माने न माने, समझे न समझे, उसकी योग्यता होगी तो समझे। देखो यहाँ बंद मोक्ष के पढ़ने वाले विकल्पों का जो अपन पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ गुरुदेव ने कहा था, एक कोई लड़के ने कहा हाँ कि साहब थोड़ा पुण्य तो करने दो, पुण्य करके हमें पहले मोक्ष जाना है, ठीक बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पर थोड़ा पुण्य तो करने दो, तो पुण्य करके स्वर्ग भी तो भोग आए, देख तो आए कैसा है ना। देखो पुण्य तो करने दो, पुण्य से पहले स्वर्ग में जाएगा तो सुख भोगेगा बेचारा, फिर जाएगा मोक्ष। आता है ना कि जिसको स्वरूप, वैसे तो स्थिति ये है, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, आचार्य कुंद आचार्य देव हैं, पूर्णता न हुई, स्वरूप की आराधना तो करते थे, पर पूर्णता न हुई तो स्वर्ग में पहुंच गए। तो पहुंच गए तो वहाँ अच्छा रहा कि बुरा रहा, बस इतना पूछना है, फिर इसमें से पढ़ना है। बुरा हुआ। यहाँ 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता के एकदम शीतलता के प्रवाह में वर्तते थे। अब 3 कषाय का वहाँ पर उदय हो गया है और अब तप्तायमान है। ये बात स्वयं कुंद आचार्य देव और टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव पंचाशती इकाई की 171 गाथा में कहते हैं, जो गुरुदेव ने याद करी। देखो अंगारा है वो। देखो ऐसे स्वर्ग लोक को, जो कि साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है, अंतराय पड़ गया, नहीं समझ में आता हो तो समझो। ये कोई कहेगा 5वें काल में तो ऐसे ही होगा भरत भूमि पर, तो चलो वो तुमने आगम से बात कही, हमने मान ली, पर वस्तुता तो योग्यता की बात है। लेकिन चलो अपन तो 4थे काल में चलते हैं, पांडवों से मिलते हैं। पांडवों की तो सबको मालूम है ना स्टोरी, अंकुर मालूम है ना। अब वो 2 कहाँ चले गए? मोक्ष के अंतराय भूत भाव पे लिखा है इसमें, साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है, और संप्राप्त करके उस स्वर्ग को संप्राप्त करके सुचिर काल पर्यंत यानी बहुत लंबे काल तक राग रूपी अंगारों से सिकता हुआ। अरे देव में राग रूपी अंगारों से सिकता है, धधकते अंगारों में सिकता है। बोलो ऐसा लगता है ना। अब ठीक है, स्वर्ग मोक्ष ना मिले तो ना मिले, स्वर्ग ही मिल जाए, वाह भाई वाह। ये अंगारों की तुझे जो इच्छा वर्तती है, उसकी जो तुझे चाह वर्तती है, वास्तव में वह तेरे अज्ञान की निशानी है। देखो अपन ज्ञान गोष्ठी में 437 नंबर के प्रश्न से चर्चा शुरू करते हैं। कल जो चर्चा चली थी वो बहुत ही गजब की बात थी, थोड़ा उसको भी याद कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी भूल गए हों। पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी, वह तो प्रति समय स्वयं षटकारक की क्रिया से स्वतंत्र ही परिणमन करती है, नाम उत्पन्न होती है। ये बात आई थी ना।
स्वतंत्रता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में बैठ जाए अर्थात जम जाए, उसके कर्मों का भुक्का उड़ जाता है। कर्मों का माने द्रव्य कर्म का भुक्का उड़ाना है कि ना, भाव कर्म रूपी मलिनता का भुक्का उड़ जाता है। अपने तो इधर ही इधर रहना है, और निमित्त में उनका भी उड़ता है। परंतु जिसकी योग्यता हो, संसार का किनारा निकट आ गया हो, उसी को यह बात हृदयस्थ होती है। विरले ही ऐसी बात सुनने और समझने वाले होते हैं, उनकी बहुलता नहीं होती, भीड़ नहीं होती। भीड़ वालों को ये बात समझ में नहीं आती, ऐसी बात है। अब आ गए अपन देखो 437 पे। ये प्रश्न है कि विकारी पर्याय को द्रव्य से भिन्न और शुद्ध पर्याय को द्रव्य से अभिन्न क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न क्यों उठा, कैसे उठा, वो अपन पहले विचार करते हैं। जब कहा ऊपर कि विकारी या विकारी पर्याय वह अपने स्वतंत्र षटकारक से परिणमती है, नाम उत्पन्न होती है, या और द्रव्य पर्याय की सत्ता की भिन्नता की चर्चा भी आ गई। तो जब द्रव्य पर्याय भले वो एक ही सत्ता का विस्तार है, लेकिन द्रव्य द्रव्य भाव रूप सत है, पर्याय पर्याय रूप सत है। द्रव्य त्रिकाली सत है, पर्याय एक समय का वर्तमान सत है। तो पर्याय और द्रव्य दो भाव न्यारे न्यारे हैं। तो फिर आप हमें यह बताइए कि शास्त्रों में, इसी समय सार आदि अध्यात्म शास्त्रों में भी विकारी पर्याय को तो द्रव्य से भिन्न कहा, और निर्विकारी नाम स्वरूप का आलम्बन लेती पर्याय को आपने द्रव्य से अभिन्न कहा। सो ऐसा किस प्रकार है? पॉइंट समझ में आया? प्रश्न समझ में आना चाहिए। प्रश्न समझ में आता है तो उत्तर जल्दी समझ में आता है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है ये पता होना चाहिए, क्यों पूछा जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। क्यों पूछा जा रहा है कि जब द्रव्य भाव और पर्याय भाव का न्यारा न्यारा सत आपने समझाया, बताया, सिद्ध किया, द्रव्य त्रिकाली सत, पर्याय वर्तमान सत, दोनों सत न्यारे न्यारे हैं, ऐसा करके क्यों बताया? पहले बताया था कि पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कराने के लिए दोनों की सत्ता को भिन्न भिन्न सिद्ध किया गया है, और भिन्न भिन्न सिद्ध किया। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि विकारी पर्याय को तो आप द्रव्य से भिन्न कहते हो, और कई स्थानों पर आप निर्मल पर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहते हो, अभेद कहते हो। तो ये फिर कौन सा वाला फार्मूला लगाते हो आप? जब भिन्न भिन्न करके बात कही तो फिर एक प्रकार की पर्याय को भिन्न कहना और एक प्रकार की पर्याय को अभिन्न कहना, ये किस फार्मूले से कहते हो? वो फार्मूला हमको बता दो। ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखो उत्तर। विकारी पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता करती है, इसलिए विकार को द्रव्य से भिन्न कहा। अब ये न्याय, ये फार्मूला समझो कि निर्मल पर्याय को अभिन्न क्यों कहा और मलिन पर्याय को भिन्न क्यों कहा, उसका फार्मूला कि विकारी पर्याय जो परिणति में उत्पन्न या प्रकट हुई है वो कब हुई है कि जब पर द्रव्य की सन्मुखता है। तो पर द्रव्य तो भिन्न ही है ना, पर द्रव्य तो भिन्न द्रव्य है ना। तो भिन्न, अब पर द्रव्य को ऐसे पढ़ो यहाँ, जो भिन्न द्रव्य की सन्मुखता करती पर्याय है वो विकारी है, इसलिए विकार को द्रव्य से भिन्न कहा। अच्छा, और शुद्ध पर्याय
जो स्वयं द्रव्य के सन्मुख होती है, अतः शुद्ध पर्याय द्रव्य से अभिन्न कही। कौन सा फार्मूला लगाया? सन्मुखता का, सन्मुखता का फार्मूला। पर्याय पर्याय ही रही है, द्रव्य द्रव्य ही रहा है, द्रव्य ध्रुव रूपता को छोड़ा नहीं है, पर्याय ने ध्रुव रूपता को ग्रहण किया नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ फार्मूला कौन सा लगाया कि यदि पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता में वर्तती हुई जिस भाव को उत्पन्न करती है वो भाव द्रव्य से भिन्न है, और जो पर्याय स्वद्रव्य की सन्मुखता में वर्तती हुई जिस भाव को उत्पन्न करती है वह मुझसे अभिन्न है। ये फार्मूला लिया। आ गई बात पकड़ में। स्वद्रव्य के सन्मुख वर्तती पर्याय में निर्मल भाव उत्पन्न होता है, तो निर्मल भाव की उत्पत्ति स्वद्रव्य सन्मुखता से है, इसलिए निर्मल पर्याय को स्वद्रव्य से अभेद अभिन्न कहते हैं। और विकारी पर्याय वो परद्रव्य की भिन्न द्रव्य की सन्मुखता से उत्पन्न होती है, इसलिए विकारी पर्याय को भिन्न कहते हैं। ये न्याय आया। कौन सा न्याय आया? सन्मुखता का। भिन्न परद्रव्य की सन्मुखता, यानी अब और थोड़ा सा इसको, भिन्न द्रव्य की सन्मुखता, आत्मा लेना, आत्मा, आत्मा से जो वस्तु है द्रव्य आत्मा, उससे भिन्न द्रव्य की सन्मुखता करती जो पर्याय है वो आत्मा से भिन्न है, और जो अभिन्न अपने द्रव्य की सन्मुखता वाली अपनी पर्याय है वो आत्मा से अभिन्न है। ठीक है, अब देखो उस अभिन्नता का अर्थ, उसको अभिन्न कहा क्यों? आप रहने ही देते भिन्न भिन्न, तो भी क्या बिगड़ जाता? जब एक बार आपने भिन्न सत्ता सिद्ध कर दी तो भिन्न ही कहते रहो, तो काय को इस बार आपने एक अभिन्न कहने वाला ये न्याय रखा और कहा? देखो न्याय तो रख दिया, सन्मुखता वाला न्याय, उस फिर कह ही क्यों आपने? कहा ही क्यों? कि यों कहा कि जो स्वरूप को सन्मुख वर्तती, स्वरूप की सन्मुखता में, स्वद्रव्य की सन्मुखता में वर्तती जो अपनी पर्याय है, उसमें अपने ही द्रव्य की जितनी सामर्थ्य शक्ति है वह व्यक्त होती है, ज्ञान में, वेदन संचेतन में आती है, प्रतीति में आती है, इसलिए शुद्ध पर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा गया है। पकड़ में आई बात? धीरे धीरे चल रही है बात। पहले तो भिन्नता और अभिन्नता का न्याय बताया। पहले तो एक बात रखी जो पहले इसके पूर्व भूमिका में, कि द्रव्य जो है और पर्याय है दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी कही। द्रव्य ध्रुव रूपता की सत यानी त्रिकाली सत है, पर्याय वर्तमान एक समय का सत है। इस न्याय से दोनों भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न कहकर क्या किया? यहाँ कोई प्रयोजन है भिन्न कहने का? कि हाँ है, कि पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने का प्रयोजन है, द्रव्य की सन्मुखता कराने का प्रयोजन है। ठीक है, समझ लिया साहब। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं कि जब भिन्न भिन्न ही कह दिया तो एक विकार पर्याय को भिन्न कहना और शुद्ध पर्याय को अभिन्न कहना, ये फिर कौन सा न्याय है? तो कहा कि ये सन्मुखता का न्याय है। जो भिन्न द्रव्य के सन्मुख पर्याय है वो भिन्न कहलाई, जो अभिन्न द्रव्य के सन्मुख पर्याय है वो अभिन्न कहलाई। ठीक है, अब फिर प्रश्न यहाँ पर कि अभिन्न कहलाई तो आपने अभिन्न कह दिया, चलो ठीक है, तो कह ही काय को दिया अभिन्न? भिन्न ही रहने देते। एक बार भिन्न करवाते हो फिर अभिन्न करवाते हो, क्या है यहाँ? क्या प्रयोजन है अभिन्न कहने का? कि वो भी सुनो
जब पर्याय अपने निर्मल ध्रुव स्वरूप का आलम्बन लेती वर्तती है तो उस पर्याय में इस द्रव्य की अनंत सामर्थ्य शक्ति का निर्मल प्रकटपना पर्याय में व्यक्त होता है। इसलिए अपन ने सबने ये परिभाषा पर्याय की नक्की करी है, व्यक्तता का नाम पर्याय है। तो व्यक्त क्या होता है कि अपनी ही निर्मलता शक्ति का सारा भाव स्वभाव वहाँ पर्याय में व्यक्त होता है। जो ज्ञान पर्याय द्वारा संचेतन किया जाता है, श्रद्धा पर्याय द्वारा प्रतीति की जाती है। तो वो पर्याय का भाव कैसा है, अब ये वाला न्याय, उसका उस पर्याय का भाव कैसा है कि जैसा द्रव्य है वैसा है, जैसा द्रव्य है वैसा है, इसलिए उसे पर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा। हर बात का न्याय है, यूं ही कोई बात नहीं है। भिन्न कहने का न्याय आया समझ में, फिर विकारी को भिन्न और निर्मल को अभिन्न कहने का न्याय आया, फिर तीसरा प्रश्न आया, वो उधर से चली है बात। भिन्न भिन्न क्यों कराए थे द्रव्य पर्याय? क्योंकि पर्याय दृष्टि छुड़ाने को, द्रव्य दृष्टि कराने को। अब भिन्न भिन्न बताए थे तो फिर विकारी को भिन्न कहते रहे और निर्मल पर्याय को आपने अभिन्न कहा। ये कौन सा न्याय है कि ये सन्मुखता का न्याय है। उपयोग जिसके सन्मुख होकर वर्तता है, पर द्रव्य की सन्मुखता में उत्पन्न होती विकारी पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता वाली होने से भिन्न है, और स्वद्रव्य की सन्मुखता वाली पर्याय अपनी तरफ अपने से अपने लक्ष्य वाली होने से अभिन्न है। अच्छा, अब ये अभिन्न कहकर आप क्या क्या सिद्ध करना चाहते हो? जब भिन्न थी तो भिन्न ही रहने देते, अभिन्न कहकर क्या सिद्ध करना है? कि जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में व्यक्त प्रकट हुआ है, तो वैसा ही व्यक्त प्रकट हुआ है ये बताने के लिए उसे द्रव्य से अभिन्न का। हाँ, जैसा है द्रव्य का स्वभाव वैसा ही पर्याय में प्रकट है, ये बताने के लिए उसे द्रव्य से अभिन्न का। तो उससे क्या फिर पर्याय द्रव्य में मिल गई कि ना? अरे ये द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर ही बहुत अद्भुत है। ये अधिकार, ये तो एक एक प्रश्न 4-4, 6-6 बार पढ़ा जाए, विचारा जाए, समझा जाए, तब इस आत्मा का निर्णय होगा। सच्ची कहते हैं, बात तो ऐसी है। देखो क्या कहते हैं, द्रव्य की जितनी भी सामर्थ्य शक्ति है वह ज्ञान पर्याय में आ जाती है, प्रतीति में आ जाती है, इसलिए शुद्ध पर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा गया। यहाँ तक बात आ गई। अब और आगे बात सुनो। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अनित्य पर्याय नित्य द्रव्य के साथ एक मेक हो जाती है। तो वो जो हमने पहले जो 2 सत्ताएं बताई थी, एक त्रिकाली सत्ता, एक समय की सत्ता, वो वाली बात रखे कि अरे वो तो पहले में पहले रखना है, उसे छोड़कर थोड़ी ये बात करी गई है। उसे छोड़कर नहीं करी गई, उसे रख कर के बात करी गई। आ गई बात? तो जो पर्याय द्रव्य की सन्मुखता में द्रव्य का आलम्बन लेकर द्रव्य को लक्ष्य में लेकर वर्तती है, वो पर्याय क्या द्रव्य में मिल जाती है कि नहीं? पर्याय रह करके द्रव्य का लक्ष्य करती है, और द्रव्य पर्याय में आता नहीं है। द्रव्य की अनंत शक्तियाँ और गुण भाव स्वभाव जो है उनकी निर्मलता का अंश व्यक्त प्रकट होता है, वो पर्याय रूपता है। व्यक्तता तो पर्याय है ना, तो वो पर्याय भाव है। तो पर्याय रहकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती हुई पर्याय में ही द्रव्य के प्रकटताओं का, व्यक्तताओं का नाम पर्याय का पर्याय वेदन करती है।
द्रव्य से अभिन्न कही जाने पर भी पर्याय द्रव्य नहीं हो जाती और द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता। एक एक प्रश्न, एक एक उत्तर कितना गंभीर। देखो कहा, इसका अर्थ यह नहीं है कि अनित्य पर्याय नित्य द्रव्य के साथ एक मेक हो जाती है, यानी भिन्न भिन्न रहती है। सत्ता भिन्न के, हाँ दोनों की सत्ता भिन्न। सत्ता भिन्न का अर्थ याद रखना साथ में, वो त्रिकाली सत्ता है, वो एक समय की सत्ता है, एक ही सत्ता का विस्तार है, ये भी याद रखना। द्रव्य और पर्याय दोनों का स्वरूप ही भिन्न होने से दोनों भिन्न हैं। पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, इसलिए पर्याय शुद्ध होती है, किंतु इससे द्रव्य पर्याय का एकत्व हो जाता हो ऐसा नहीं है। द्रव्य ने पर्याय का आश्रय लिया, वो पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, तो पर्याय द्रव्य एकत्व भाव को प्राप्त हो गए कि नहीं? पर्याय कैसी रही? पर्याय ने पर्याय पने का लक्ष्य छोड़ा और द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लिया, तो द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेने पर भी पर्याय पर्याय रही है, द्रव्य नहीं हो गई है। ऐसा आता है ना, युगल जी का एक वाक्य आता है, वो तो विषय के अपेक्षा से आता है। विषय कैसा है? दृष्टि का विषय। तो वे कहते हैं कि पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया है, यानी वो पर्याय अपने सारे ही व्यक्त भाव में पर्याय का किंचित पर्यायत्व का कोई विषय नहीं बनाती, अखंड एक अभेद द्रव्य को ही विषय करती है। ये उनके इस बात का तात्पर्य है। कोना कोना खाली कर दिया, इसका मतलब ये द्रव्य को घुसेड़ लिया अपने में, ये नहीं है। पर्याय ही तो बताती है कि ये द्रव्य कितना वैभववान है। द्रव्य के वैभव की प्रकटता आती है पर्याय में, द्रव्य थोड़ी आता है अपने को। अब वो तो देखो क्या होता है कि जब समझाने का प्रयास किया जाता है विद्वान के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, तो उसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आता है, उसका मर्म समझना चाहिए, शब्द नहीं। कोना कोना खाली कर दिया, यानी अब जैसे हमने तो अब गेहूँ आ गए हैं नए, तो हमने सब टंकियों का कोना कोना खाली कर दिया, भर दो, ऐसा थोड़ी। कोना कोना खाली कर दिया माने अब पर्याय वर्तती पर्याय का विषय में किंचित पर्यायत्व का भाव नहीं रखते हुए वो पर्याय अपने परिपूर्ण जो उसका सन्मुखता है, वो परिपूर्ण सन्मुखता द्रव्य स्वभाव की तरफ है, उसका विषय द्रव्य ही है, पर्याय किंचित नहीं। हाँ, 20वां बोल तो फिर पर्याय जो है वही द्रव्य है, ये कह देते हैं। लेकिन पर्याय तो वहाँ क्या कहा? पर्याय ऐसी पर्याय जो द्रव्य को नहीं आलंगित, वह द्रव्य वो आत्मा है। ऐसा आया ना 20वें नंबर का बोल, 172 गाथा प्रवचन सार। देखो, इससे द्रव्य पर्याय का एकत्व हो जाता हो, ऐसा नहीं है। दोनों का स्वरूप भिन्न होने से पर्याय द्रव्य रूप और द्रव्य पर्याय रूप कभी भी हो पाना अशक्य है। इतनी चर्चा है, और है थोड़ी सी, पढ़ लेते हैं फिर और स्पष्ट किया। पर्याय आर्थिक नय से अशुद्ध पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। अब जरा देखना, ये जो बात चल रही थी वो द्रव्य स्वभाव को आलम्बन करती पर्याय की बात, ठीक है। अब पर्याय आर्थिक नय से देखा जाए तो विकारी पर्याय भी द्रव्य से अभिन्न है। एक और न्याय अब सामने आ गया, वो न्याय पूरा हो गया, वो ख्याल में भूल तो नहीं गए जो अभी चल गई बात। दोनों की सत्ता न्यारी नारी है, उसमें विकारी पर्याय को भिन्न कहना, निर्विकारी को अभिन्न कहने का न्याय वो सन्मुखता के आधार से कहा। फिर कहा ही क्यों?
फिर अगली बात कि उस निर्मल पर्याय में जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय में प्रकटता होने से उसे द्रव्य से अभिन्न कहने में आया। इतनी बात आई। फिर क्या बात आई कि ऐसा होने पर भी ये ना समझ लेना कि पर्याय द्रव्य पर्याय में आ गया अथवा उनमें किसी प्रकार एक पना हो गया है, ऐसा नहीं होता। फिर अंत में कहा पर्याय का द्रव्य होना और द्रव्य का पर्याय होना अशक्य है। इसलिए याद करा देते हैं, आगे बात चलती है तो पीछे का ख्याल में बना रहे। देखो अब पॉइंट थोड़ा सा अलग है। अब जो द्रव्य परिणमा है तो अपने ही भाव से परिणमा है, तो जो कुछ भी भाव पर्याय है उसमें कौन परिणमा है कि वो द्रव्य परिणमा है। तो द्रव्य परिणमा है तो जो विकारी पर्याय से परिणमा कौन है? द्रव्य। तो द्रव्य परिणमा है तो उस नय से, पर्याय आर्थिक नय से, वो विकारी पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। कौन सी अपेक्षा से? यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता नहीं, वो द्रव्य ही अपने वर्तमान भाव में उस पर्याय से परिणमित है। तो वो पर्यायार्थिक नय से वो द्रव्य और उसकी विकारी या निर्विकारी पर्याय वो उससे अभिन्न कही जाती है। लेकिन कोई ऐसा माने, जैसा 10वीं गाथा प्रवचन सार में कहा, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है और शुद्ध से परिणमित आत्मा शुद्ध है। आया है वहाँ पर। तो वहाँ आया वो कौन से नय की बात है कि पर्याय आर्थिक नय से जिस परिणाम से द्रव्य परिणमा है उस परिणाम को उस द्रव्य से अभिन्न कहकर वो द्रव्य वैसा है ऐसा कहने का व्यवहार है। परमार्थ ऐसा नहीं है। परमार्थ क्या है वो सुनो। पर्याय आर्थिक नय से अशुद्ध पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए द्रव्य भी अशुद्ध है, ऐसा कोई कहे तो यह बात सच्ची नहीं है। पर्याय आर्थिक नय से भले उसकी अभिन्नता पर्याय की कही, उससे वो द्रव्य ही सदैव को वह पर्याय रूप हो गया, उस पर्याय भाव रूप हो गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आए तो रुक जाएंगे। हाँ, और समझ में आ ही जाएगी ये भी कोई गारंटी नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं अपन सब, आप लोग, हम सब लोग अपन सब मिलके समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, द्रव्य को अशुद्ध पर्याय से परिणमित द्रव्य के उस समय के वर्तमान पर्याय को विषय करके बताने वाले पर्यायार्थिक नय से यह कहना कि वो वर्तमान विकारी पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, ऐसा कहने पर वो प्रवचन सार में कहा शुभ से परिणमित आत्मा शुभ, अशुभ से परिणमित अशुभ है, वो उस नय के व्यवहार से उस समय के द्रव्य को उस परिणाम से अभिन्न कहकर वो द्रव्य ही वैसा कहने में आया। किंतु इसका मतलब ये नहीं निकालना कि वो त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध हो गया है। उस समय के भाव से उस पर्याय को उस समय उस द्रव्य से अभिन्न देखते हुए उस द्रव्य को उस भाव रूप कहने का जो व्यवहार है उससे ये त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाता है। ऐसी बात है। त्रिकाली द्रव्य तो शुद्ध ही है। विकार तो पर के लक्ष्य से होने वाला द्रव्य की एक समय की अवस्था का वेश है, वेश है। अरे सिद्ध दशा भी एक समय की अवस्था का वेश है, वह भी त्रिकाली ध्रुव वस्तु नहीं है। यदि त्रिकाली द्रव्य से पर्याय अभिन्न ही हो तो विकारी और अविकारी पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव यानी नाश हो जाएगा। पर्याय का तो अभाव होता ही है ना, भले निर्विकारी उपजी हो तो उसका भी अभाव होता है, अरे केवल ज्ञान की उपजी हो तो उसका भी अभाव होता है, सिद्ध की उपजी है तो उसका भी अभाव होता है। पर्याय तो दो समय रह नहीं सकती,
पर्याय का बड़ा निराला खेल है। एक समय की पर्याय में दो प्रकार की योग्यता नहीं होती, एक समय की पर्याय दो समय नहीं रहती, आते ना। एक समय की पर्याय है, उसमें कोई अंश नहीं पढ़ते, ये सब वो पर्याय का स्वरूप है। यदि त्रिकाली द्रव्य से पर्याय अभिन्न ही हो तो विकारी अविकारी पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव नाश हो जाए, किंतु द्रव्य तो पर्याय से कथनचित भिन्न होने से त्रिकाल स्थायी है। कथनचित क्यों कहा कि वह अपनी स्वरूप रूपता से, स्यादवाद है ये तो, हाँ, वो एक समयवर्ती, ये त्रिकालवर्ती, वो बदलने वाला, ये एक रूप रहने वाला, इस अपेक्षा से वह भिन्न है। और वही द्रव्य अपने वर्तमान परिणाम से जो प्रकट है तो वस्तु रूपता से देखने पर वह अभिन्न है। समय सार के संवर अधिकार में तो विकार के प्रदेश को भी द्रव्य से भिन्न कहा। क्रोधादि कषाय और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं ऐसा कहा। और संवर अधिकार में विस्तार से आई है चर्चा। शेष चर्चा पर आगे की स्वाध्याय।